हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि इंग्लिश माध्यम पे हमने एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। ओके, ये एसएससी सीजीएल मेंस के लिए है। ठीक है, हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस का एक मेजर पोर्शन जो है वो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। ओके, रीडिंग कॉम्प का आता है। ओके तो अगर किसी बच्चे को बहुत बेसिक ग्रामर आती है या आपको पता है ग्रामर के जो है उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो मार्क्स हैं आपको एक पैसेज दिया हुआ है, चाहे वो एडिटोरियल बेस्ड है चाहे वो स्टोरी बेस्ड है, सारा पैसेज आपके पास है। जो भी क्वेश्चन 1 2 3 आएंगे वो इसी पैसेज में से बेस्ड आएंगे। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, पैसेज को समझना है, पैसेज का मीनिंग, पैसेज को समझना है, क्वेश्चन को समझना है और इस पैसेज में से ही आंसर फाइंड आउट करने हैं। आपको याद है जब हम छोटे थे 5th क्लास में तो हमारे हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए होते थे और उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो उसी चैप्टर के अंदर से हमें ढूंढ के मिल जाते थे। सेम फंडा यहीं पर है। इसमें आपको कोई अपनी वोकैबुलरी स्किल्स नहीं दिखानी, कोई अपनी ग्रामर स्किल्स नहीं दिखानी, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास वोकैब नहीं, वैसे तो हम अपने चैनल पे आपको वोकैबुलरी भी सिखा रहे हैं, ठीक है, हम आपको ग्रामर के लिए प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है ना, भूल जाते हैं 100 वर्ड्स 500 वर्ड्स 1000 वर्ड्स, पूरी डिक्शनरी तो कोई रट के जा नहीं सकता, राइट। इनफैक्ट अगर डिक्शनरी रटी भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि उस डिक्शनरी के अंदर से ही वो चीज़ें आएँ। ठीक है, आज की डेट में तो नए नए वर्ड, स्लैंग वर्ड्स इतने हैं वो जो कि यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले पैराग्राफ का, पैसेज का जिस्ट समझना है, उसका मीनिंग समझना है, ठीक है, उसकी आत्मा समझनी है, क्या कहना चाह रहा है, जो राइटर है वो किस मूड में है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज़ जो समझने वाली है वो ये है क्वेश्चंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन सही पढ़ा, सही इंटरप्रेट करा, तो आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने क्वेश्चन का मतलब ही गलत निकाल लिया, तो आप आंसर भी गलत कर आएंगे, ठीक है। और बच्चे देखो, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स हैं वो आपके आइसिंग ऑन द केक है, ठीक है, वो केक के ऊपर वाली आइसिंग है, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी है, ग्रामर पढ़नी है, रटनी है, रूल्स उस टाइम पे याद आने चाहिए, कौन सा रूल कहाँ यूज़ होना है वो पता होना चाहिए। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको रूल्स नहीं पता चलेगा, आपको वो कैब नहीं आती चलेगा, आपको मतलब समझ में आ गया, थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है, मतलब समझ में आ गया, डन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरे नंबर आपके, ठीक है। तो ये एक स्कोरिंग पार्ट है, इसको आप अच्छे से टैकल कीजिए, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य आपके आज पर निर्भर करता है, ना कि आने वाले कल पर। आज के 24 घंटे आपके हाथ में है, ठीक है। हम आज जी रहे हैं, आज में जो बंदा जी रहा है, जो इंसान आज में जी रहा है, जो आज के 24 घंटों को यूटिलाइज कर सकता है, वही उसी का फ्यूचर निखरेगा, वही अपना फ्यूचर निखार सकता है। जो सोचेगा यार 6 चैप्टर हैं, 2 आज कर लेता हूँ, बाकी 4 जो हैं कल देख लेंगे, कल का तो भाई खुद में भरोसा नहीं है, वो तो खुद ही फ्यूचर की टर्म है, क्या पता हो ना हो। ओके, धरती खत्म हो जाए कल तो 6 चैप्टर के 4 चैप्टर रह जाएंगे। तो आज लास्ट डे है आपकी ज़िंदगी का, आज को यूटिलाइज कर लो, 6 के 6 चैप्टर आज कर लो। बहुत मुश्किल है, 6 छोड़ो, नहीं हो पा रहे, 4 तो करो, ठीक है, 4 नहीं तो 3 तो करो, कम से कम इवन आउट तो करो, जितने 24 घंटे में आप मैक्सिमम यूटिलाइज करो। ओके, तभी आपका फ्यूचर, जो आपका ड्रीम है वो आपके हाथ में होगा। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करने से पहले, मतलब स्टार्ट करने के लिए हमने सीधा यहाँ पर आके जो हमारा पैसेज है, राइट, उस पे नहीं पहुँच जाना। हमने क्या करना है, पहले जाके हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ओके, क्वेश्चंस पढ़ने, उसके बाद में हम उसको जाएंगे। ये नहीं कि स्टार्ट किया पैसेज, धाड़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक ख़त्म कर दिया, हो गया, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। हमने पहले जाना है क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस देखने से क्या होता है, देखो बच्चे, बहुत बड़ा पैसेज होता है, ठीक है, हमें नहीं याद रहता कि हर एक क्वेश्चन का कहाँ पे आंसर था, फिर हम वापस आंसर ढूंढने के लिए पैसेज में जाएंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है,
राइट। तो हमें वो टाइम यूटिलाइज करना है। तो हम पहले क्वेश्चंस देख लेंगे, क्वेश्चन के 3-4 वर्ड्स अगर मेरे दिमाग में रह गए तो मुझे पता है मुझे पैसेज में वही चीज़ें मेन देखनी है। इतना बड़ा पैसेज है, सारे पैसेज के ऊपर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वाई स्पीकर टर्म द ऑक्शन एज रथलेस मिरर। स्पीकर ने ऑक्शन को रथलेस मिरर यानी कि कड़वी सच्चाई दिखाने वाला आईना क्यों कहा। स्पीकर ने जैसे स्नो वाइट में था ना, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, और मिरर कहता है माय लेडी स्नो वाइट। तो उनको ये कड़वी सच्चाई हजम नहीं हुई, उन्हें स्नो वाइट को ही भेज दिया जंगल में, राइट। तो वो कड़वी सच्चाई दिखाने वाला मिरर ऑक्शन को, ऑक्शन यानी बोली, जो हमारी बोली लगती है उसको क्यों कहा है स्पीकर ने। ठीक है, हमें वर्ड याद रह गया रथलेस मिरर, हमने इसके ऊपर फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज वाई BCCI chose to defer रणजी ट्रॉफी साइटिंग पेंडेमिक बट नॉट IPL। मतलब BCCI ने रणजी ट्रॉफी तो नहीं करवाई, उसके लिए तो मना कर दिया, लेकिन पेंडेमिक बोल के कि हाँ पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन IPL के लिए उसने मना नहीं किया। IPL को मना नहीं कर पाया, उसको नहीं रोक पाया। IPL दोनों सीजन्स में हुए, 2020 में भी हुए, 21 में भी हुए। ठीक है, तो ऐसा क्यों कि रणजी ट्रॉफी के लिए तो मना कर दिया पेंडेमिक की वजह से, लेकिन इसमें हुआ IPL को मना नहीं कर पाया पेंडेमिक की वजह से। तो हमें ये मतलब दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि BCCI ने IPL को ज़्यादा महत्व क्यों दिया रणजी के ऊपर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल इज नॉट करेक्ट। नॉट के ऊपर फोकस किया है, ये बहुत ध्यान में रखना चीज़। बच्चे क्या करेंगे, जल्दी ये हश हश लगा हुआ है करने के लिए, जल्दीबाजी में एडिटोरियल इज करेक्ट करके, मैंने पढ़ा था ये चीज़ है इस एडिटोरियल में, ये करेक्ट है, चलो ठीक है सही है, ये आंसर सही है। नहीं, ऐसे नहीं करना। ओके, ये चीज़ नहीं करनी, अवॉइड करनी है। हमें नॉट करेक्ट ध्यान में रखना है। मैंने बोला क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर फटाक से मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आंसर मिलने में हम गलती करेंगे। ओके, और ये फ्री के नंबर है, इनको अगर अच्छे से पढ़ लिया, शांत दिमाग से पढ़ लिया, शांत दिमाग से अटेम्प्ट किया, तो ये नंबर कोई भी आपसे नहीं ले सकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वाई स्पीकर स्टेटेड दैट IPL इज नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिप्लोमेटिक प्रेशर। स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि IPL जो है वो डिप्लोमेटिक प्रेशर से अछूता नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रेशर क्या होता है? डिप्लोमेटिक, जैसे कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब क्लैशेस चल रहे थे, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, जो भी हमारे फौजियों को कहा ऐसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे फौजियों को उनने हैरास किया, है ना, तो सर काट के दे दिए, है ना। तो लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानता नहीं है, लेकिन हमने उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हमने बोला कि हम IPL में उनके प्लेयर्स को लेंगे ही नहीं, राइट। तो वो डिप्लोमेसी हो गई ना, एक हमारा एक तरीका है उनके ऊपर प्रेशर बनाने का। तो उस प्रेशर से IPL भी अछूता नहीं है, IPL भी उससे बच नहीं सकता। ऐसा क्यों कहा स्पीकर ने? ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता चल गया कि हमें बेसिकली इसके ऊपर किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले तो हमें फोकस करना है कि रथलेस मिरर क्यों कहा, दूसरा हमें फोकस करना है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर से अछूता क्यों नहीं है, और तीसरा हमें फोकस करना है कि रणजी ट्रॉफी के ऊपर IPL को महत्व क्यों दिया गया। ओके, तो हमें ये चीज़ें फोकस करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन हेल्ड ओवर द वीकेंड एट बेंगलुरु, यानी कि जो इंडियन प्रीमियर लीग का ऑक्शन हुआ था वीकेंड में, सैटरडे संडेज को, कहाँ पे? बेंगलुरु में। रिफ्लेक्टेड फाइनेंशियल हेफ्ट एंड फ्रेश होप्स, उसमें हमें फाइनेंशियल हेफ्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा वित्तीय भार देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की खेल हुई। और हमें दूसरा क्या देखने मिला कि वहाँ पे हमें नई उम्मीदें देखने मिली। किस तरीके की नई उम्मीदें देखने मिली हम देखते हैं। दैट अ लीग डोमेस्टिक इन स्पिरिट, यानी कि कोई ऐसा खेल, मतलब कोई ऐसा ग्रुप, लीग, कोई ऐसी लीग, कोई ऐसा ग्रुप जो कि डोमेस्टिक है स्पिरिट में, मतलब जिसका जो व्यवहार है वो तो घरेलू है, पृष्ठभूमि घरेलू है, लेकिन एंड इंटरनेशनल फ्लेवर्स, लेकिन उसमें इंटरनेशनल फ्लेवर्स हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है IPL में इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन, घरेलू, इंडिया का नाम आ रहा है, और इसमें सारी टीम्स जो हैं वो इंडियन हैं, राइट। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि वो उसके टीम के प्लेयर्स जो हैं वो सारे इंडियंस नहीं हैं, मिक्स प्लेयर्स हैं, राइट।
जिम्बाब्वे के प्लेयर्स हैं, नाइजीरिया कह रहे हो, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, राइट, अलग अलग कंट्रीज़ के प्लेयर हैं। तो आप इसको ये समझिए कि देसी डिश में हमने विदेशी तड़का डाल दिया। हमने बनाया तो था चाट और उसमें हमने ऑरिगेनोस को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, देसी डिश में विदेशी तड़का, यानी कि डोमेस्टिक स्पिरिट है, उसकी आत्मा तो इंडियन है, डोमेस्टिक है, लेकिन उसमें फ्लेवर्स इंटरनेशनल है, यानी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। कैन कोप विद 2 पैंडेमिक ईयर्स, उसने 2 महामारी के सालों के साथ में मुकाबला किया है, ठीक है, एंड स्टिल रिमेन इकोनॉमिकली रोबस्ट, और अभी भी ये इकोनॉमिकली रोबस्ट मतलब आर्थिक रूप से मजबूत है। इससे क्या पता चलता है, इज अ पॉइंटर टू इट्स मार्केटिंग वायबिलिटी, यानी कि मार्केट में इसकी भारी डिमांड इसको दर्शाता है ये, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरपिनिंग्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरपिनिंग्स मतलब बहुत ही मजबूत इनका जो वित्तीय आधार है वो बहुत मजबूत है। आपको पता है जो भी इसके टीम के बायर हैं वो कितने बड़े बड़े मेगा जायंट्स हैं इंडिया में, राइट, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे चेन्नई हो, सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस, वो तो खैर अंबानी जी की है तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है, राइट। तो ये सारे इनके क्यों हैं, इनकी टीम्स क्यों है, मेरी और आपकी टीम क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है भाई, करोड़ों करोड़ पैसा नहीं है, तो हम इतने स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, ओके, हमारा आधार फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो मार्केट में डिमांड है वो इतनी स्ट्रांग है और उनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, जो उनके पास पैसा है वो अंधाधुंध पैसा है, ठीक है। नियरली 552 करोड़, वो कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 552 करोड़ रुपीज़ 551.7 करोड़ टू बी प्रिसाइज, एकदम सही आंकड़े में 551.7 करोड़ वो स्पेंट बाय, इतना पैसा खर्च किया किन्होंने, बाय 10 फ्रेंचाइजेज, 10 फ्रेंचाइजेज ने ये पैसा खर्च किया भाई, 552 करोड़ पैसा खर्च किया गया सिर्फ 10 फ्रेंचाइजेज द्वारा, एज दे सॉट टू बॉल्स्टर। क्यों किया गया, क्योंकि वो अपना खेमा, बॉल्स्टर मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मजबूत करना, एज दे सॉट टू बॉल्स्टर देयर स्क्वाड्स, वो अपने खेमे को मजबूत करना चाह रहे हैं विद अ बुके ऑफ प्लेयर्स, एक ऐसे प्लेयर्स के गुलदस्ते के रूप में विद वेरिड स्किल सेट्स, जिसमें अलग अलग फील्ड के प्लेयर्स हों, राइट, बॉलर्स, अगर एक मैं टीम खड़ी कर दूं जिसमें सारे बैट्समैन हो, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने सारा दिन बैटिंग ही करनी है, जब मेरी बॉलिंग की बारी आएगी तो मेरे पास बॉलर्स ही नहीं होंगे तो मैं कैसे करूंगी, राइट, तो मुझे बॉलर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए। अब ज़्यादा बेटर ये होगा कि मेरा विकेट कीपर जो हो बैट्समैन भी हो, ज़्यादा बेटर ये होगा कि जो मेरा बैट्समैन है वो बॉलर भी हो, है ना, तो जिस बंदे के पास अगर ये दोनों चीज़ें हैं मैं डेफिनेटली उसको प्रेफर करूंगी रादर देन उसके जिसके पास एक ही चीज़ है, एक ही स्किल है ना। तो जिनके पास वेरिड स्किल सेट्स के मतलब अलग अलग स्किल्स वाले लोगों को, प्लेयर्स को उन्हें लेना है, अपने गुलदस्ते में सजाना है, अपनी टीम में रखना है, ये उनका पॉइंट था। श्योरली द IPL हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस एडम गिलक्रिस्ट एडमिटेड, श्योरली मतलब बहुत ये जाहिर सी बात है कि IPL ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, कब से, जब एडम गिलक्रिस्ट ने एडमिटेड टू फीलिंग लाइक अ काउ, एडमिट किया था, कहा था कि मुझे एक गाय की जैसी फीलिंग आ रही है, आफ्टर द मेडन ऑक्शन अहेड ऑफ इनॉग्रल एडिशन, जो मेडन ऑक्शन, पहले ऑक्शन के बाद में, जो पहला हमारा 2008 में स्टार्ट हुआ था IPL, राइट, तो उसके इनॉग्रेशन से पहले जो ऑक्शन था उससे पहले उनने ये बात कही, उसके बाद में उनने ये बात कही थी कि मुझे गाय जैसी फीलिंग आ रही है। उनका कहने का पर्पस ये हो सकता है कि जैसे भेड़ बकरियों को बेचा जाता है वैसे मुझे लग रहा है कि मुझे खरीदा और बेचा जा रहा है, राइट, लेकिन आज की डेट में किसी भी प्लेयर को ये फीलिंग नहीं आएगी। किसी भी प्लेयर से पूछो, उनको बेचने और खरीदने जाने में बहुत खुशी होती है क्योंकि करोड़ों करोड़ पैसा है, राइट। कट टू द प्रेजेंट, अब अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट में आए, प्लेयर्स केप्ट अ टैब थ्रू लाइव टेलीविजन, मतलब प्लेयर्स ने पूरी नज़र रखी हुई थी लाइव टेलीविजन के थ्रू, एंड वर क्विक टू रिएक्ट, और बहुत ही जल्दी उन्होंने रिएक्ट किया, जैसे उनको पता चला मैं बिका, इस टीम को बिका, इतने करोड़ में बिका, उन्होंने एकदम से इमीडिएटली रिएक्शन दिया, कहाँ पे, थ्रू देयर सोशल मीडिया हैंडल्स, अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, ठीक है, फेसबुक पे, किसी भी जरिए से उन्होंने बताया, यूट्यूब चैनल के थ्रू उन्होंने अपना
खुशी जाहिर की। डेफिनेटली जो प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुआ उसी को दुख हुआ होगा, बाकी तो कोई भी प्लेयर बिक गया उसको खुशी ही होगी, राइट। तो उन्होंने खुशी जाहिर की, अपना जो भी रिएक्शन था वो सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू बताया। विथ 2 न्यू टीम्स इन फ्रेम, मतलब 2 नई टीमों के मैदान में आने से, जो कि कौन सी टीम्स हैं, गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ये 2 नई टीम आई हैं इस साल से। एंड अदर स्क्वाड्स इन रीबिल्डिंग फेज, और बाकी की जो टीमें हैं, जो पहले से जो टीमें थी वो रीबिल्डिंग फेज में, मतलब रीबिल्डिंग मतलब अपने आप को दोबारा से बना रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें अपने प्लेयर्स बाकी के उसमें बिकने वाले स्लॉट में डाल दिए कि हमें ये प्लेयर्स अब नहीं चाहिए, हम नए प्लेयर्स लेना चाहते हैं, राइट। आफ्टर रिटेनिंग अ फ्यू स्टार्स, उनने सिर्फ कुछ ही जो अपने फेवरेट स्टार प्लेयर्स थे वही रखे, बाकी सारे प्लेयर्स उन्होंने रीबिल्डिंग फेज में डाल दिए, ठीक है। मान लो अगर 11 प्लेयर्स की मेरी टीम बननी है, ठीक है, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा खरीदे जाते हैं, 16-20 जितने भी खरीदे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 11 की मेरी टीम बननी है, मैंने बोला कि मुझे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर मेरे को अपनी टीम में रखने ही रखने, तो मैंने इनको ऑप्शन लिस्ट में नहीं डाला, बाकी मैंने सारे प्लेयर्स डाल दिए, यानी कि मैंने 9 प्लेयर्स वापस कर दिए कि अब इनको कोई और टीम लेना चाहे तो ले सकती है, हमें अगर पसंद आएंगे बाद में हम सोचेंगे इनके ऊपर, ठीक है। It was not surprising that 204 players went under the hammer. अब went under the hammer मतलब इनकी बोली लगाई गई, 204 प्लेयर्स की बोली लगाई गई। तो क्योंकि टीम्स ने सिर्फ कुछ ही, सारी टीम्स रीबिल्डिंग फेज में थी, अपने स्टार प्लेयर्स रखे, बाकी सारे बोली के लिए खोल दिए गए, तो इसका मतलब है ये कि इससे ज़्यादा हमें शॉक नहीं लगा, हमें कहीं इससे ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुई कि 204 प्लेयर्स जो हैं वो अंडर द हैमर गए। अंडर द हैमर मतलब उनकी बोली लगाई गई, विद 67 ऑफ देम बीइंग ओवरसीज, और इनमें से 204 में से 67 जो प्लेयर्स थे वो विदेशी प्लेयर्स थे। ओवरसीज क्रिकेटर्स मतलब विदेशी प्लेयर्स। Even the health crisis of original auctioneer Hugh Edmonds was tided over, यानी कि जो हेल्थ क्राइसिस था, मतलब जो ओरिजिनल, जो भी अभी तक जितने भी ऑक्शंस हुए 2008 से लेकर 2022 तक जो भी ऑक्शंस हुए वो किसने करवाए, उसमें जो बोली लगाने वाला जो बंदा था, मतलब जो वहाँ पे अनाउंसर होते हैं, राइट, होस्ट कर रहे होते हैं, अनाउंसर होते हैं, वो थे ह्यू एडमिडिस। तो इनकी खराब सेहत वॉज टाइडेड मतलब उसको भी कवर कर लिया गया एक अच्छे तरीके से, उसको भी हमने ओवरकम कर लिया, काबू पा लिया इस स्थिति के ऊपर भी, ओवर एज हिज रिप्लेसमेंट चारू शर्मा स्टेप्ड अप टू द टास्क वेल। क्यों, कैसे काबू पाया हमने कि उनका जो रिप्लेसमेंट बनकर आया चारू शर्मा, उन्होंने स्टेप्ड अप टू द टास्क वेल, मतलब उनने अपना काम बखूबी निभाया, उनको जो काम सौंपा गया उन्होंने बखूबी निभाया, ओके। तो ये जो उनकी बीमारी थी, उनको जो भी हेल्थ की सिचुएशन थी वो भी हमने टाइडी अप कर ली, उसको भी हमने काबू पा लिया। विकेट कीपर बैटर ईशान किशन, जो विकेट कीपर, अब यहाँ पे बात हो रही है विकेट कीपर हैं और बैटर साथ में प्लस बैटर है कौन, ईशान किशन, स्नैप्ड अप एट 15.25 करोड़। ये कितने में खरीदे गए, 15.25 करोड़, किसके द्वारा, बाय मुंबई इंडियंस, वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय, ये सबसे महंगे खरीदे जाने वाले प्लेयर थे, एंड एट 23, ये सिर्फ 23 साल के हैं, ठीक है, इतनी कम एज में ये सबसे महंगे खरीदे जाने वाले प्लेयर थे। झारखंड प्लेयर इज सीन एज समवन हु कैन रेप्लिकेट MS धोनीज टेम्पलेट, यानी कि इनको कैसे देखा जा रहा है, इनको एक ऐसे प्लेयर के तौर पे देखा जा रहा है जो कि MS धोनी को रेप्लिकेट कर सके, मतलब उनके जो एक टेम्पलेट है, उनका जो एक बोलते हैं ना कि उन्होंने एक चिन्ह बना दिया है, अब उसको कौन ओवरकम करेगा या उनके चिन्हों पे कौन चलेगा, पंच चिन्हों पे कौन चलेगा। तो ईशान किशन जो है, इनको उस रूप में देखा जाता है कि MS धोनी के ये सुपरसेसर हैं, मतलब उनके बाद में ये हैं अब, ठीक है, उन्हीं की तरह। द ऑक्शन ऑल्सो रिफ्लेक्टेड टीम कल्चर्स, ऑक्शन में टीम कल्चर्स विद डिफेंडिंग चैंपियंस, मतलब टीम कल्चर भी दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया,
with defending champion Chennai Super Kings buying back its erstwhile core member, मतलब उनके एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट कोर मेंबर्स को उन्होंने वापस से खरीदा, ठीक है। तो इसमें टीम कल्चर भी दिखाई दिया, जैसे होता है ना कई बार कि नहीं ये मेरी टीम का है, मैं इसको जाने नहीं दे सकता, हमने स्टार्टिंग से साथ निभाया है ना। कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई है, अरे यार इसके साथ मैंने स्टार्टिंग से काम किया है, अब अगर ये किसी वजह से जाना चाह रहा है तो मैं इनको चाहे डबल पैसा देकर भी खरीद लूँगा, लेकिन मैं इनको जाने नहीं दूंगा, है ना। वो टीम स्पिरिट रिफ्लेक्ट किया। वो कैसे रिफ्लेक्ट किया? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने जो कोर मेंबर्स थे वो खरीदे। तो अब द आउटफिट गॉट ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायडू एंड रॉबिन उथप्पा। इन्होंने किस अब इनकी टीम में कौन कौन है? ड्वेन ब्रावो है, अंबाती रायडू एंड रॉबिन उथप्पा, विच इज़ इन सिंक विद स्किपर धोनीज फिलॉसफी। ये किसके साथ में सिंक करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट करते हैं? जो स्किपर धोनी यानी कि इनके जो कैप्टन धोनी हैं उनकी फिलॉसफी के साथ में ये सिंक करते हैं। क्या? ऑफ हैविंग एन एस्टैब्लिश ग्रुप, यानी कि एस्टैब्लिश ग्रुप बनाने की, यानी कि एक जो मतलब शक्तिशाली ग्रुप जो है, एस्टैब्लिश है, मजबूत है, वैसा ग्रुप की इनका जो फिलॉसफी है उसके ऊपर ये एकदम खरे उतरते हैं, उसके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। मुंबई इंडियंस मीनवाइल स्पेंट 8 करोड़ ऑन इंजर्ड इंग्लैंड स्पीडस्टर। मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ खर्च किए इंग्लैंड के स्पीडस्टर जोफ्रा आर्चर के ऊपर। इंग्लैंड के कोई तेज गेंदबाज होंगे जोफ्रा आर्चर नाम से, है ना, उनके ऊपर मुंबई इंडियन ने 8 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि उनको 8 करोड़ रुपए देकर खरीदा। सीइंग हिम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैसे? उनको मुंबई इंडियंस जो है इनको एक लॉन्ग टर्म यानी कि ज़्यादा टाइम रिटेन करना चाहेगी शायद मुंबई इंडियंस इनको, तो उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे एंड अ पोटेंट एले ऑफ जसप्रीत बुमराह। तो उनको ये भी लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए एक मजबूत जोड़ीदार है, वो शक्तिशाली सहयोगी होंगे उनके लिए, ठीक है, तो इसलिए उनको खरीदा गया। सम ऑफ इंडियाज अंडर 19 स्टार्स टू फाउंड देयर मोमेंट अंडर द सन, मतलब कुछ अंडर 19 क्रिकेट के प्लेयर्स को भी मोमेंट अंडर द सन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब हुआ कि उभरती धूप में उनको भी एक मौका दिया गया, ठीक है, उनको भी जगह मिल गई, ठीक है, टीम में। बट एज मैनी ऑफ देयर सीनियर्स वुड वाउच दे रिमेन अ वर्क इन प्रोग्रेस, पर जैसे कि इनके ज़्यादातर सीनियर्स जो इनकी ज़मानत देंगे, यानी कि इनके ऊपर जो उनकी टिप्पणियाँ ज़्यादातर सीनियर्स की यही होंगी कि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब इनके ऊपर भी काम करना बाकी है, ठीक है। तो अभी हम इनको एज अ स्टार प्लेयर्स नहीं बोल सकते, अभी ये सिर्फ न्यू कमर्स हैं। बेशक इन्होंने अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन इंटरनेशनल प्ले के लिए ये अभी इनके ऊपर बहुत काम करना बाकी है। थ्रू इट्स परफॉर्मेंस, एज, मार्केटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। थ्रू इट्स मतलब इनकी परफॉर्मेंस, एज यानी कि उम्र, मार्केटेबिलिटी मतलब कि इनका प्रचार कितना हो सकता है। आपको पता है जो भी क्रिकेटर्स होते हैं इनकी मार्केट में डिमांड कैसे पता चलती है, वो कितने ब्रांड्स वगैरह एंडोर्स कर रहे हैं इन चीज़ों से, ठीक है। अवेलेबिलिटी यानी कि वो अवेलेबल थे या नहीं, और इकोनॉमिक्स यानी कि वो कितना पैसा उनके ऊपर लगाना जायज़ है या नहीं जायज़ है। इन सब मैट्रिक्स यानी कि इन सब चीज़ों को ध्यान, मैट्रिक्स यानी कि इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए द ऑक्शन ऑल्सो सर्व्स एज अ रुथलेस मिरर। ऑक्शन जो है वो एक रुथलेस मतलब कड़वे आईने के तौर पे भी समझ में आया। अब आपको याद है हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था रथलेस मिरर, ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो यानी कि वेरियस फैक्टर्स जो हैं खरीदारी के लिए वो एक रुथलेस मिरर का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। दैट सुरेश रैना अ बोनाफाइड CSK स्टार, CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की सुरेश रैना जो कि स्टार्टिंग से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में है, अलॉन्ग विद स्टीव स्मिथ, एरन फिंच एंड इयन मॉर्गन। ये किनके साथ में? स्टीव स्मिथ भी, एरन फिंच और इयन मॉर्गन। फाउंड नो टेकर्स इज इंस्ट्रक्टिव, यानी कि ये भी एक हमें बता रहा है चीज़ की हर एक चीज़ मैटर करती है, एज भी फैक्टर मैटर करता है, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। ये कैसे पता चला हमें कि जो सुरेश रैना है, अब हमने बात करी कि चेन्नई सुपर किंग ने अपने
टीम स्पिरिट को बरकरार रखते हुए काफ़ी प्लेयर्स को रिटेन करा, ठीक है। लेकिन उन्होंने सुरेश रैना को रिटेन नहीं करा, चाहे वो उनके साथ स्टार्टिंग से थे। हो सकता है उनकी बैड परफॉर्मेंस हो सकता है उनका एज हो सकता है उनकी मार्केटेबिलिटी नहीं हो इतनी अच्छी, है ना, कोई भी फैक्टर हो, XYZ जो भी फैक्टर्स हैं, हमने फैक्टर्स पिछले पैसेज में यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी फैक्टर पे अगर वो खरे नहीं उतर रहे हैं तो उनको उन्होंने नहीं लिया। और सिर्फ उन्होंने नहीं, फाउंड नो टेकर्स, मतलब किन्हीं ने भी नहीं लिया। तो ये हमें क्या दर्शाता है, वही कड़वी सच्चाई, ठीक है। Years ago, काफ़ी सालों पहले, ब्रायन लारा was overlooked as he was deemed old. कई साल पहले ब्रायन लारा के साथ में भी ऐसा हुआ था, उनको भी नज़रअंदाज किया गया था। ओवरलुक्ड मतलब नज़रअंदाज किया गया था, as he was deemed old. क्यों किया गया था? क्योंकि उन्हें ओल्ड, बूढ़ा घोषित कर दिया गया था, कंसिडर किया गया था कि वो IPL जैसे प्लेटफॉर्म के लिए बने नहीं। आपको पता है IPL को बोला जाता है फास्ट क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है ना। तो कई बार जब ब्रायन लारा रिटायर नहीं हुए थे तो उनके लिए ये टर्म्स यूज़ हो रही थी कि फास्ट पेस क्रिकेट के लिए वो सूटेबल नहीं है ना। सचिन तेंदुलकर के लिए भी बाद में वे टर्म्स यूज़ होने लगी, बट हालांकि सचिन तेंदुलकर ने सारी चीज़ों को ओवरकम किया, ओके, एंड ही इज़ अ स्टार। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि कई साल पहले ब्रायन लारा को भी नज़रअंदाज किया गया था क्योंकि उन्हें बूढ़ा माना जा रहा था इस फॉर्मेट के लिए। The Board of Control for Cricket in India allowed the रणजी ट्रॉफी टू सफ़र। अब आपको याद है हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें ये आ रहा था कि रणजी ट्रॉफी में तो उन्होंने मना कर दिया लेकिन IPL को मना नहीं कर पाए। यहाँ पे देखो वो रणजी ट्रॉफी का जिक्र आ गया। अब हमने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, क्यों आया, ठीक है, क्यों सफ़र किया। बोल रहे हो कि BCCI ने रणजी ट्रॉफी को तो सफ़र करने दिया, अलाउड मतलब सफ़र करने दिया, लेकिन उसको तो घाटे में जाने दिया। A break in 2020-2021 season citing the pandemic but moved mountains to get the IPL। मतलब कि 2020-2021 वाले सीजन में रणजी ट्रॉफी को तो उन्होंने सफ़र करने दिया, उसको तो घाटा मतलब नहीं हुई रणजी ट्रॉफी। क्यों? बोला गया पेंडेमिक है, महामारी है। लेकिन मूव्ड माउंटेन्स मतलब लेकिन पहाड़ तोड़कर भी IPL करवाई, ठीक है, टू गेट द IPL बैंड वैगन रन स्मूथली। बैंड वैगन होती है IPL की गाड़ी, ठीक है, इसको स्मूथली चलने के लिए उन्होंने पहाड़ तक तोड़ दिए, ठीक है। एंड इट रिवील्स हाउ द लीग्स फाइनेंशियल मसल हैज़ द लास्ट वर्ड। क्यों? अब आपको पता था, हमें फाइंड आउट करना था कि रणजी ट्रॉफी ने सफ़र क्यों किया, IPL ने क्यों नहीं किया। क्यों सफ़र किया रणजी ने? क्योंकि IPL लीग जो है उसके फाइनेंशियल मसल्स है, मतलब उसके पास पैसा है, पैसे की बोली बोली जाती है वहाँ पे। हैज़ द लास्ट वर्ड्स, यानी जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पैसा उसकी भैंस, जिसका पास पैसा है उसी की बोली BCCI ने बोली, ओके। तो BCCI ने रणजी ट्रॉफी में क्योंकि पैसा नहीं लगता, रणजी ट्रॉफी में BCCI को लगाना पड़ता है पैसा, राइट। तो वो क्या है, एक यहाँ पे एक क्लिशे है कि ऑल्दो रणजी ट्रॉफी एक हमारा इनिशियल पैटर्न है ना, इंडिया का एक इनिशियल जो बहुत ही बेसिक पैटर्न है, लेकिन वो सफ़र कर सकता है क्योंकि उसमें पैसा लगाने की बात आती है। यहाँ पे इनको पैसा मिल रहा है IPL करवा के, ठीक है। तो उनने पैसा, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि पैसा जिसके पास है वही सब सर्वोपरि है, वही भगवान है, वही सब कुछ है, ठीक है, उन्हीं का लास्ट वर्ड है, उन्हीं की चलती है। द रणजी ट्रॉफी इज़ बैक फॉर नाउ while talk about, अभी तो रणजी ट्रॉफी वापस आ गई। while talk about women's IPL still remains a nascent exercise। लेकिन जो विमेन IPL के बात है वो अभी भी एक नेसेंट एक्सरसाइज है। नेसेंट मतलब कि अभी उभरती हुई बात है, अभी इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट फैसला नहीं लिया गया, इसके ऊपर कोई ओपिनियन सामने नहीं है, अभी बस इनकी खुसर फुसर चल रही है, बातचीत चल रही है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कोई फैसला लेना बाकी है। रणजी ट्रॉफी तो अब करवाएंगे, अब होने वाली है, लेकिन जो IPL विमेंस IPL है इसके ऊपर अभी छोटी मोटी बातचीत चल रही है, अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले गया। एंड जस्ट एज इन द प्रीवियस ईयर्स द एब्सेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर्स। अब हमने बात करी थी डिप्लोमेसी की, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था पाकिस्तान के साथ में, तो वही यहाँ पे बात आ रही है। एंड जस्ट जैसे कि पिछले सालों में हुआ, द एब्सेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर्स, कि इस साल भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स एब्सेंट रहे, मतलब उनको भी नहीं खरीदा गया, नहीं बेचा गया, मतलब उनको नाम जिक्र भी नहीं हुआ इसमें। फ्रॉम द IPL इज अ पॉइंटर टू स्पोर्ट नेवर बीइंग इम्यून फ्रॉम डिप्लोमेटिक प्रेशर।
देखा, वही चीज़ आ गई, डिप्लोमेटिक प्रेशर वाली बात आ गई। अब हमने क्योंकि क्वेश्चन पढ़े थे, हमें वर्ड्स याद थे, तो हमें कौन कौन से वर्ड, डिप्लोमेटिक प्रेशर, रथलेस मिरर, ये वर्ड्स याद रह गए, है ना, और रणजी ट्रॉफी, ये वर्ड्स याद रह गए, हमें आंसर्स मिल गए, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल गए। अब हमने कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ने और आंसर टिक करना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स को आईपीएल में नहीं शामिल करना एक अंदेशा, मतलब एक पॉइंटर है, एक निशाना है क्या, कि आईपीएल भी डिप्लोमेटिक प्रेशर से अछूता नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, रथलेस मिरर क्यों कहा गया रथलेस मिरर? बिकॉज लीग्स फाइनेंशियल मसल हैज़ द लास्ट वर्ड, क्योंकि लीग के जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं का लास्ट वर्ड होता है। नहीं, ये नहीं है रीज़न। ये हाँ, उसका रीज़न ज़रूर है कि रणजी ट्रॉफी के ऊपर महत्व दिया गया, ठीक है। बिकॉज सीनियर प्लेयर्स आर वाउच्ड, मतलब सीनियर प्लेयर्स की बात मानी जाती है, उन्होंने बोला कि ऑक्शन में, मतलब उनकी कोई टिप्पणियाँ हैं, नहीं, ये भी रीज़न नहीं है। बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच फ्रेंचाइज कंसिडर वाइल बाइंग प्लेयर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर फ्रेंचाइजेज जो है वो अपने कंसिडरेशन रखती हैं जब प्लेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है, जिसका रीज़न क्या होता है कि कोई पुराना प्लेयर हो उसको नहीं भी खरीदा जा सकता, तो ये एक रीज़न है, ठीक है। बिकॉज ह्यूज सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फ्रेंचाइज टू बाय प्लेयर्स फॉर द स्क्वाड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है फ्रेंचाइज के द्वारा अपने प्लेयर्स को खरीदने के लिए, ये भी कोई रीज़न नहीं है। रथलेस मिरर हमें सिर्फ क्यों लगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। आपकी मेरे से पर्सनल कितनी अच्छी दोस्ती हो, लेकिन जब मेरा काम की बात आएगी तो मैं जिस बंदे में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होगा उसको कंसिडर करूँगी, ये एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये था बीसीसीआई डिफर रणजी ट्रॉफी, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को क्यों सफ़र करने दिया पैंडेमिक की वजह से, लेकिन आईपीएल को क्यों नहीं, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शंस हैं, बिकॉज आईपीएल इज इकोनॉमिकली रोबस्ट अलॉन्ग विद द लीग्स फाइनेंशियल मसल हैज़ द लास्ट वर्ड, पहला ही ऑप्शन पता है हमें, सही है, ठीक है। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज प्लेयर रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट, कि प्लेयर्स मना कर रहे थे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं है। प्लेयर्स अगर आईपीएल खेल सकते हैं तो रणजी ट्रॉफी भी खेल सकते हैं, राइट। अगर आईपीएल के बरी में उन्होंने अमृत पी लिया तो रणजी ट्रॉफी की बरी में अमृत गायब थोड़ी हो गया, ओके। तो ये रीज़न नहीं है। बिकॉज नो एफर्ट्स मेड बाय द प्लेयर टू कंडक्ट मैचेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब कि प्लेयर्स के द्वारा कोई भी एफर्ट नहीं किया गया मैचेस को करवाने के लिए। अरे प्लेयर्स तो मैचेस करवाने के लिए एफर्ट कर ही नहीं सकते, मैचेस तो बीसीसीआई ने करवाने हैं, राइट। तो ये भी रीज़न नहीं है। बिकॉज रणजी ट्रॉफी इज़ नॉट एज पॉपुलर एज आईपीएल, ये भी एक रीज़न है कि रणजी, नहीं ये रीज़न नहीं है, मतलब रणजी ट्रॉफी भी आपको पता है इंडिया में बहुत पॉपुलर है ना। बल्कि इनफैक्ट हमारे जो आईपीएल के कई प्लेयर्स हैं, मतलब आईपीएल के क्या जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो रणजी ट्रॉफी से ही चुनकर आते हैं कई बारी, है ना। और उसमें उनको अच्छा परफॉर्म, कई ड्रॉप आउट भी होते हैं, उनको अच्छा परफॉर्म किया रणजी ट्रॉफी में, उनको वापस टीम में सिलेक्शन मिल गया, राइट। तो रणजी ट्रॉफी बहुत पॉपुलर है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सुरेश रैना अलॉन्ग विद स्टीव स्मिथ, एरन फिंच एंड इयन मॉर्गन फाउंड नो टेकर्स बिकॉज, ये तो सही है, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, एज, मार्केटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक्स मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था अभी कि रथलेस मिरर लगा क्योंकि इन लोगों को टीम में जगह नहीं मिली इन फैक्टर्स के ऊपर, है ना। तो ये तो सही है। अब ब्रायन लारा वॉज ओवरलुक्ड एज ही वॉज डीम्ड ओल्ड, ब्रायन लारा को क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि उन्हें बूढ़ा मान लिया गया था, उनको ओल्ड मान लिया गया था, ये भी सही है। ईशान किशन इज सीन एज समवन हु कैन रेप्लिकेट MS धोनीज टेम्पलेट, ईशान किशन को एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा दिखा जा रहा है जो कि MS धोनी के नक्शे कदम पे चल सकते हैं, ये भी सही है। तो ऊपर के सारे करेक्ट हैं, राइट। तो ऊपर के सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑल आर करेक्ट, ओके। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें आंसर मिल चुका है ऑलरेडी कि आईपीएल डिप्लोमेटिक प्रेशर से अछूता नहीं है। ऐसा क्यों कहा? बिकॉज विमेंस आईपीएल स्टिल रिमेन्स अ नेसेंट एक्सरसाइज, क्योंकि विमेन आईपीएल के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, इसलिए डिप्लोमेटिक नहीं। बिकॉज द रणजी ट्रॉफी टू
द रणजी ट्रॉफी टू सफ़र अ ब्रेक इन 2020-21 सेशन, क्योंकि रणजी ट्रॉफी ने 2020-21 वाले सीज़न में ब्रेक मतलब उनको रणजी ट्रॉफी नहीं करवाई गई। क्या ये एक रीज़न है? नहीं, ये भी रीज़न नहीं है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर्स फ्रॉम द IPL, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स IPL से नज़रअंदाज रहे, ठीक है, नदारद रहे। तो ये एक रीज़न है, हमने पढ़ा है, राइट। बिकॉज सुरेश रैना फाउंड नो टेकर्स, ये रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखा आपने, हमने अगर पहले क्वेश्चंस पढ़े थे तो हमें आंसर फटाक से वहीं पे मिल गए, जहाँ पे वो स्टेटमेंट आई हमें दिमाग में आ गया कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसका आंसर है, राइट। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा सबसे सही तरीका इसको यही है, और बार बार उस पर ना जाना पड़े, इसका सबसे सही तरीका यही है, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, उसके बाद आप उसको पैसेज को पढ़ो, ठीक है। पैसेज में कई बार ऐसे होगा कि आपको सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता, वर्ड्स को स्किप करो। आपको अगर लाइन का मीनिंग पता चल गया, आपने एक लाइन पढ़ी, आपको उस लाइन का मीनिंग नहीं पता चला, आप नेक्स्ट लाइन पढ़ो, हो सकता है दोनों लाइन को कंबाइन करके आपको उसका मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, आपका पैसेज डन है, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पिछले में लाइक तो आए हैं लेकिन दिल खोल के लाइक्स नहीं आए हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप तो CGL में ऑफिसर ग्रेड में बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे, राइट। लेकिन आपके फ्रेंड्स जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, उनको भी तो पता चले कि हमारे सीनियर्स ने कहाँ से प्रिपरेशन करी, या हमारे फ्रेंड ने, आपका कोई फ्रेंड है नहीं कर पाया इस बार क्लियर, नेक्स्ट टाइम तो करेगा, आप उसकी हेल्प कीजिए। ओके, थैंक you so much, and please like, share and subscribe. All the very best. Thank you.